एक मैरिड नॉवेलिस्ट के घर में एक लड़की रेंट पर आई। उसका उसके साथ अफेयर हो जाता है, पर प्रॉब्लम तब आई जब वो लड़की उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिसेप्शन ऑफ द नॉवेलिस्ट ये थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी एंडिंग भी बहुत ही अमेजिंग है, तो अंत इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की की बालकनी से नीचे गिरकर डेथ हो जाती है। इसके बाद मूवी कुछ दिनों पहले स्टार्ट होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जस्टिन, जो एक बुक राइटर था, वो अपने फैन से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उन्हें अपनी बुक की स्टोरी बता रहा था कि किस तरीके से अपनी वाइफ को मिला और उनकी लव स्टोरी कैसे है, कैसे उसने अपनी वाइफ को स्टार से भरा हुआ गिफ्ट दिया था। वो कहता है कि उसी टाइप के हमारे घर में 48 गिफ्ट्स पड़े हुए हैं। सब लोगों को उसकी ये रोमांटिक स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो घर पर आया तो उसकी वाइफ, जिसका नाम है जिया, ये शो देखने में बिजी थी। जितना अपनी बुक में उसकी वाइफ को बताता था उतनी वो कभी थी ही नहीं। उसे घर के ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो घर पर बैठकर मूवीज और टीवी सीरीज ही देखा करती थी। उनके बेटे का रिपोर्ट कार्ड आया था तो जिया को भी कंपलसरी था कि वो भी कुछ लिखे, पर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सब कुछ जस्टिन को ही लिखने के लिए कह दिया। उसके इस तरीके से बिहेवियर से जस्टिन जरा नाराज था, पर उसके पास आके वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे, पर वो उसे कहती कि हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है। उसे जाकर उनके बेटे को लाने के लिए कहती है। उनके पास बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स थे और एक फ्लैट उन्हें रेंट पर देना था। आज एक टेनेंट इसे देख रही थी और उसका नाम था लीना। लीना की एक बैग वहीं पर पड़ी थी। जस्टिन ने ओपन कर लेता है और इसमें उसकी ब्रा थी। ये उसने चोरी कर ली। वो घर पर आने के बाद भी उसी के बारे में सोच रहा था। जस्टिन के एजेंट का उसे कॉल आता है कि लीना रेंट जरा कम करना चाहती है। जस्टिन मानता नहीं, पर लीना ने फिर कॉल लिया। वो फ्लर्ट कर कहती है कि वहां पर मेरा एक बैग पड़ा है, उसे ओपन मत करना। जस्टिन इन बातों से फिसल जाता है और उसने जरा रेंट कम कर दिया। उसकी वाइफ जिया को ये बात सस्पिशियस लगती है। जस्टिन ने उसे कहा कि बिल्डिंग हमारी हंटेड है, यहाँ पर ज्यादा रेंट हमें मिलेगा नहीं। वो फिर स्विमिंग के लिए निकल जाता है। लीना भी वहीं पर स्विमिंग कर रही थी तो उसकी उसने फोटो निकाली। वो नीचे गिर गया और थोड़ा सा उसका दांत टूट जाता है। वो दोनों बात करने लग गए और जस्टिन को पता चला कि लीना की मदर जापानीज थे, इसी वजह से वो चाइनीज बोल नहीं सकती। वो अपनी बुक उसे देने वाला था, पर लीना कहती कि मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे मूवीज बहुत अच्छी लगती है। वो सारी इंटीमेट मूवीज के नाम लेती है। जस्टिन ने कहा कि शायद हम दोनों इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। एक दिन ऊपर से लीना ने जस्टिन के यहाँ पर उसके अंडरगारमेंट फेंक दिया। ये जस्टिन उठा लेता है, पर उसकी वाइफ वहां पर आ रही थी तो डर कर इसे फेंक देता है। उसे रेंट का मैसेज आया तो लीना ने सिर्फ हाफ ही पेमेंट किया था। जस्टिन उसे कॉल करके कहता है कि ये सब क्या है। लीना कहती कि मेरे पास कैश पड़ा है, ऊपर आकर इसे लेकर जाओ। उसे उसके अंडरगारमेंट भी लाने के लिए कहती है। जस्टिन गया तो लीना ने उसे ड्रिंक ऑफर किया। लीना कहती कि मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, पर मंथली कोई फिक्स्ड पेमेंट नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ रहने लग गए तो तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो। जस्टिन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था तो लीना उसे दूर चली गई, पर फिर जस्टिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वो फिर वर्कआउट का बहाना बनाता और फिर लीना के पास आ जाता। नेक्स्ट सीन में जस्टिन अपने फ्रेंड्स के साथ था। उनके एक फ्रेंड का भी अफेयर हुआ था और जिस लड़की के साथ अफेयर हुआ उसके और उसके बीच में जरा झगड़ा हो गया तो उस लड़की ने उस पर रेप के चार्जेस लगाए थे। फ्रेंड में उनका एक फ्रेंड लॉयर भी है। वो लॉयर फ्रेंड कहता है कि उसे कुछ गुंडों को हायर करना चाहिए। वो उस लड़की को मारेगा और फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जस्टिन कहता है कि तुम खुद लॉयर हो, इस तरीके से तुम सलाह कैसे दे सकते हो। वो सब प्लान करना चाहते थे कि किसी और कंट्री में जाकर फिर वहां पर मजे करेंगे। उन्होंने डिस्कस किया कि जस्टिन को लेकर वो नहीं जा सकते क्योंकि उसकी वाइफ जिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एक बार ये सब फ्रेंड्स बार में जा रहे थे और इसके बारे में सीक्रेट कीवर्ड्स में अपने मोबाइल पर उन्होंने चैट की थी, पर जिया को सब कुछ पता चल गया था। उसने उस मैसेज को डिकोड कर लिया और हर एक क्लब में जाकर उन्हें ढूंढने लग गई। फाइनली उसने जस्टिन को ढूंढ लिया था। जस्टिन जिस लड़की को किस कर रहा था उसने उसे बहुत मारा था। सारी तोड़फोड़ के लिए जस्टिन को बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ा था। इन सब बातों से जस्टिन जरा नर्वस हो जाता है, पर फिर भी वो लीना के पास आ गया। लीना उसे कहती कि इस मंथ में रेंट पे नहीं कर सकती। उसके थोड़े से पैसों के प्रॉब्लम चल रहे थे। उसे कहती कि मैं बाद में सब कुछ पे कर दूंगी। जस्टिन कहता है कि तुम्हें जब अच्छा लगे तब तुम पे कर सकती हो। जस्टिन जरा अनश्योर था कि अगर बाद में लीना ने उस पर केस की तो बहुत बड़े ट्रबल में आ सकता है। लीना उसे पेपर पर लिख कर देती है कि उसे जो चाहिए उसके साथ वो कर सकता है। जस्टिन ने देखकर खुश था और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह जब वो उठा तो लीना के पास ही था। वो डर गया और जल्दी से नीचे आ गया। उसने जिया से झूठ कहा कि कल रात में बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था और फ्रेंड के यहाँ पर ही रुका। वो कहता है कि मैं जिम में जाकर आता हूँ, पर जिया कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसे एक छोटा सा फैन मिला जो उसका ऑटोग्राफ चाहता था, पर उसे सही से ऑटोग्राफ वो देता नहीं।
जिया कंटिन्यूसली जस्टिन पर नजर ही रख रही थी। वो लीना से मिल नहीं पा रहा था। लीना ने उसे मैसेज किया कि जब तुम गार्बेज रखने के लिए आ रहे होंगे तब मैं वहां पर तुम्हारा वेट करूंगी। वहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जस्टिन को कुछ टाइम चाहिए था और इसके लिए वो ट्रिक करता है। वो जिया से कहता है कि दूसरी सिटी में एक होटल का प्रमोशन चल रहा है, वहां पर हम कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं, बहुत मजे आएंगे। जिया भी इसके लिए एक्साइटेड हो गई और जस्टिन ने टिकट बुक कर लिया। उसने विल ऑलरेडी अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए कहा हुआ था। वो फ्रेंड जिया से कहता है कि जस्टिन की यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी मीटिंग है जहाँ पर उसे जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं गया तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिया ने कहा कि काम पहले इंपॉर्टेंट है, मैं अकेली जाकर आती हूँ। जस्टिन कहता है कि तुम ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो, अपने फ्रेंड को लेकर जाओ। अब वो लीना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फ्री था। उसे मैसेज करता है कि अब तुम्हें जरा फ्री रहना पड़ेगा। लीना कहती कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जस्टिन पूछता है कि ये सब क्या है। लीना ने कहा कि मेरी बाकी भी जरूरत है, मंथली एक्सपेंसेस के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। जस्टिन मजबूर होकर इस बात के लिए भी मान जाता है। जस्टिन का बेटा भी उनके पास था। वो लीना को पहचान ना ले, इसी वजह से जस्टिन कहता है कि मेरा बिग ब्रदर है। उसका बेटा फिर लीना को बिग ब्रदर ही बुलाने लग जाता है। स्लोली लीना की डिमांड्स अब बढ़ने लग गई थी। जिया घर पर आई पर फिर भी उसके साथ वो इंटीमेट नहीं हो सकता था क्योंकि जिया हमेशा कुछ ना कुछ तो बहाना बना देती थी। जस्टिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट कैसे बनाते हैं इसके बारे में रिसर्च करने लग गया। एक दिन लिफ्ट में जस्टिन और जिया के साथ लिया भी थी। वो पीछे से जस्टिन के साथ फ्लर्ट करने लग गई। वो लिफ्ट से बाहर निकले तो जिया के पेट में जरा दर्द हो रहा था तो फिर से ऊपर चली जाती है। जस्टिन अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल में गया। वहाँ की टीचर बताती है कि तुम्हारे बेटे को उसका बिग ब्रदर लेकर गया। जस्टिन इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि लीना ही उसे लेकर गई है। उसके बेटे को पार्क में लेकर जाती है, जबरदस्ती रुलाने की कोशिश कर रही थी। जस्टिन ने फाइनली उन्हें पार्क में ढूंढ लिया और भी पैसों की मांग करती है वरना उसके बेटे को फिर से किडनैप कर लेगी। जस्टिन इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो फैन मीटअप के लिए आया हुआ था और यहाँ पर लीना भी है। उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई क्या तुम अफेयर करोगे। इस बात से सब लोग अनकंफर्टेबल हो गए थे पर जस्टिन कहता है कि मैं नहीं करूंगा। लीना के पास अब जस्टिन के बारे में सब लोगों को बता देने की पावर थी। उसे कहकर जाती कि बाद में मुझे पैसे दे देना। उसने बाद में गार्बेज के पास जस्टिन के बेटे को मारने की धमकी लिखी थी। जस्टिन जिया के साथ हैंग आउट कर रहा था पर ऊपर से लीना आवाज करने लग जाती है। जस्टिन उसे जब मिलने के लिए गया तो उसे ब्लैकमेल करने लग गई। कहती कि हम दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तो उसकी वीडियो टेप मेरे पास है। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मिलाकर तुम्हारे पास 100 मिलियन है। अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो तुम्हारी वाइफ को तुम्हें 50 मिलियन देने पड़ेंगे पर तुम मुझे सिर्फ 10 मिलियन दे सकते हो। मैं फिर हम दोनों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। इस इशू को लेकर जस्टिन अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लग गया। उसका लॉयर फ्रेंड कहता है कि कुछ लोगों को उसके पास भेज दो और उसे बहुत मारेंगे। अगर तुम डायरेक्टली उसका मर्डर कर देते हो तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जस्टिन कहता है कि तुम इस तरीके से सजेस्ट कैसे कर सकते हो। लॉयर कहता है कि मर्डर करना तो बहुत ईजी है पर बाद में पुलिस से बचना जरा हार्ड होता है। वो उसे अलग अलग सजेशन देने लग जाता है। फाइनली वो कहता है कि उसे सिर्फ उसके पैसे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिया अपने बेटे को सिक्योरिटी के सामने मार रही थी तो जस्टिन को वहां पर आना पड़ा। वो घर में कैमरे लगाने की कोशिश करता है। जिया कहती है तुम इस तरीके से मुझ पर नजर नहीं रख सकते तो उसे निकालने के लिए कहती है। लिया को उसे मैसेज आया और पैसे देने की उसने उसे डेडलाइन दी। रात में फिर लीना बैल्कनी से नीचे गिर गई और उसकी फिर डेथ हो जाती है। घर पर जिया बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी पर जस्टिन उसे सहारा देता है। वो कहता है कि अब तुम कनाडा चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। वो इंट्रोगेशन के लिए जस्टिन को बुलाए थे। पुलिस ने कहा कि तुमने उससे इतना कम रेंट क्यों लिया था, कि तुम दोनों में कुछ चल रहा था। जस्टिन इसके लिए मना करता है पर पुलिस के पास उनके लिफ्ट के सिक्योरिटी फुटेज थे जिससे प्रूव हो जाता है जस्टिन और लीना के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। जस्टिन फिर उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि हम दोनों में अफेयर हो गया था और इसी वजह से मुझे उसका रेंट कम करना पड़ा। वो कहता है कि लीना मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गई थी और इसी वजह से वो चाहती थी कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूं और वो अपसेट रहने लग गई। वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि लीना ने सुसाइड कर ली। पुलिस कहते कि बैल्कनी के सीलिंग पर हमने स्ट्रगल के निशान देखे, इसका मतलब है उसका मर्डर हुआ था, उसने सुसाइड नहीं की थी। जस्टिन रियलाइज करता है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं और उसने हर एक चीज के लिए कन्फेस कर लिया। इस केस का डिटेक्टिव जस्टिन की टेप देखता है। उसे जस्टिन की मूवमेंट से रियलाइज हुआ कि शायद वो झूठ बोल रहा है। इस केस के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन अब वो करना चाहता था। उसने जस्टिन का फुटेज चेक किया और पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसने एक गोली फेंक दी थी। ये मेडिसिन वो जाकर चेक करता है तो उसने रियलाइज किया कि जस्टिन जरा अनकंफर्टेबल था तो इस मेडिसिन की वजह से ही था।
उसके और भी ज्यादा सस्पिशन बढ़ गए। वो अब जाकर जस्टिन का घर भी चेक करता है। वहां पर उन्हें जिया का जर्नल और उसका वार्डरोब भी मिला। घर में छुपा कर जस्टिन ने कैमरेज लगाए थे, ये भी वो लेकर आते हैं। डायरी से उन्हें पता चलता है कि जिया को एक डॉक्टर के पास जाने के लिए जस्टिन ने कहा हुआ था। उसे लगता था कि जिया की दिमाग की हालत सही नहीं है। जिया को शक चला गया था कि जस्टिन और लीना के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, तो लीना पर नजर रखती है। उसने देखा था कि लीना के और भी ज्यादा क्लाइंट्स है। सिक्योरिटी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि एक दिन जिया ने अपने बेटे के साथ सुसाइड करने का ट्राई किया था। वो फिर जिया के डॉक्टर से मिलने के लिए आ गए। अफेयर के बारे में पता चलने के बाद जिया जस्टिन पर कड़ी नजर रख रही थी और इसी वजह से उसके साथ वो जिम में आने लग गई थी। जस्टिन ने जब उसे होटल के बारे में बताया था तो वो होटल में जाने का सिर्फ प्रिटेंड कर दिया। घर पर उसने सिक्योरिटी कैमरेज लगा कर रखे थे। डिटेक्टिव भी जिया के डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे। डॉक्टर तो पहले जिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर रहे थे, पर डिटेक्टिव ने कहा कि तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, इसके बारे में तुम्हारी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए, इसके लिए तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। डॉक्टर फिर उसे बताते हैं कि जिया जरा अनस्टेबल थी, वो हमेशा झूठ कहती रहती थी। डिटेक्टिव को लगने लग गया कि मर्डर जिया ने ही किया था। जस्टिन को गिल्टी फील हुआ और इसी वजह से सारा इल्जाम उसने खुद पर ले लिया। जिया जब कनाडा से वापस आती है तो पुलिस उस पर नजर ही रख रहे थे और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस कहते कि मर्डर के बाद तुम भाग क्यों गई थी। उसके खिलाफ उनके पास जो भी सबूत थे ये सब कुछ उन्होंने उसे दिखा दिया। वो कहते हैं कि लीना के नेल्स में जो थ्रेड थे ये तुम्हारे वार्डरोब से आए हुए थे। उसकी डायरी भी उन्होंने उसे दिखाई। लीना कहती कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। पुलिस ने उसके बेटे का रिपोर्ट कार्ड लाया था जिसमें लीना की हैंडराइटिंग जस्टिन ने लिखी थी, पर लीना के नाम पर ही है। इस बात से कंफर्म हो जाता है कि जस्टिन जिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिया ये बात पुलिस को बताने की कोशिश करती है, पर वो मानते नहीं क्योंकि जस्टिन ने ऑलरेडी कन्फेस कर लिया था। पुलिस के बाद जस्टिन और जिया इन दोनों के खिलाफ उतने ज्यादा प्रूफ नहीं थे, इसी वजह से उन्हें वो छोड़ देते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जस्टिन को याद आता है कि वो दोनों किस तरीके से मिले थे। एक्चुअल में जस्टिन के फादर बहुत ही बीमार थे और वहां पर जिया नर्स थी, पर ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे क्योंकि एक ही बैच में वो पढ़ा करते थे। जब जस्टिन के फादर बीमार थे तो जिया ने उसे बहुत सपोर्ट दिया था। इसके बाद अपनी लाइफ में उन्होंने जो भी पल साथ बिताए थे इसके बारे में वो सोच रहे थे। अगली सुबह जिया जस्टिन को उठा दिया और कहती कि हमारे बेटे को उसके आंट के यहाँ से हम लेकर आते हैं। टैक्सी में जो पानी पड़ा हुआ था ये जस्टिन ने पी लिया और इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिया और उसका टैक्सी ड्राइवर ये दोनों मिले हुए थे। डिटेक्टिव को तो उन दोनों पर पहले से ही शक था, तो कुछ पुलिस ऑफिसर को उनके पीछे वो लगा देता है। उनका पीछा करने लग गए, पर जिया का ड्राइवर उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जिया जस्टिन को एक सुनसान सी फैक्ट्री में लेकर गई। ड्राइवर समझ गया कि जिया उसके साथ कुछ गलत करना चाहती है। वो डर जाता है और कहता है कि मुझे इसमें मत घसीटो। वहां से चला गया। जिया जस्टिन से पूछती कि तुमने मुझे सेटअप करने की कोशिश क्यों की। जस्टिन कहता है कि मुझे पता चल गया कि लीना को तुमने ही हायर किया था मेरे साथ अफेयर करने के लिए। जिया कहती कि तुम हमेशा मेरे बारे में रोमांटिक स्टोरीज लिखते रहते हो, पर एक्चुअल में तुम कभी भी वैसे थे नहीं। तुमने कभी भी मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसे बहुत मारती है। पैरेलल में जिया का ड्राइवर जब भाग रहा था तो पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। उसे जिया के लोकेशन के बारे में पूछताछ करते हैं। जिया जस्टिन को मार मार कर प्रॉपर्टी के कागजात पर उससे साइन ले रही थी। जस्टिन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो साइन कर देता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे मारो मत, अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम भी जेल में जा सकती हो। इससे अच्छा तो सारी क्राइम को मैं खुद कन्फेस कर लूंगा, मरने से अच्छा प्रिजन रहेगा। मेरे लॉयर्स अच्छे हैं और कुछ सालों बाद जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम फिर से फैमिली स्टार्ट कर सकेंगे। जय इस बात के लिए मानने लग गई थी, पर वो रियलाइज करती है कि जस्टिन पूरी लाइफ उसे सिर्फ फंसाता आ रहा है। वो उसे अब मारने वाली थी, पर जस्टिन उसे लात मार देता है। वो नीचे गिरकर जरा अनकॉन्शियस हो गए। जस्टिन खुद को छुड़ा कर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर जिया ने उसका पैर तोड़ दिया था। वो ज्यादा आगे जा पाता उससे पहले जिया उस पर हमला कर देती है। एक जगह पर पैर फिसल कर वो नीचे गिर गया। इससे वो बेहोश हो जाता है और जिया ने उसे बांध दिया। बोर्ड कटिंग की मशीन में वो जस्टिन को मारने वाली थी, पर तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाते हैं। जिया पुलिस पर भी पीछे से हमला कर देती है। दूसरा पुलिस जस्टिन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जिया ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो जस्टिन को बचाता है तो उसकी फ्रेंड को मार डालेगी। जिया का जब वो ध्यान नहीं था तो उसे बेहोश कर जस्टिन को बचा लिया जाता है। जिया को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया और एक केस क्लोज हो जाती है। इसके बाद हमें जस्टिन का पर्सपेक्टिव से सारी चीजें पता चलती है। जस्टिन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लीना को मार डालेगा और सारे सबूत जिया के खिलाफ दिखाएगा। जो सारे सिक्योरिटी फुटेज पुलिस को मिले थे ये सब कुछ जस्टिन ने इंस्टॉल किए थे। जिस सिक्योरिटी फुटेज में लग रहा था कि जिया अपने बेटे के साथ सुसाइड करने वाली है वो जिया नहीं थी, तो एक्चुअल में जस्टिन का फ्रेंड जो लॉयर है वही था। हमें उसकी फेक डायरी के बारे में तो पता ही था, पर डॉक्टर से भी ऑलरेडी उसने पहले ही डील कर ली थी। जस्टिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में वीडियो देख रहा था उसका एक रीजन था।
उसने लिया को पहले ही बेहोश कर दिया, अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए। उसने फिर जिया का वार्डरोब लिया और लीना के नाखूनों में डाल दिया। जानबूझकर स्ट्रगल के निशान दिखाए। अनकॉन्शियस लीना को उसने बालकनी के झूले में रखा। अपने सर्किट से उसने दूर से लीना को बालकनी से बाहर फेंक दिया। सिक्योरिटी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि लीना की जब डेथ हुई तो जस्टिन कहीं दूर था। उसने खुद जिया को बताया था कि उसने लीना का मर्डर किया है। इसी वजह से जिया डिस्टर्ब हो गई और वहां से भागकर चली गई थी। फाइनली बदला लेकर अपनी सारी सिचुएशन से वो छूट जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।